तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर अमेजिंग व्लॉग। और भाई आज है अपने पास दो जीटी। एक तो अपनी भाई अपनी है ही जो जिसकी मतलब सारी व्लॉग्स तुम लोग देखते ही हो, अगर देखते हो तो वरना चेक कर लेना। बाकी आज दूसरी जीटी अपने पास है, ये है 2024-25 अभी 4 महीने पुरानी है। नया बुरा लग गया यार, बुरा लग गया था 4 ही महीने हुए भाई अभी। ये भाई अपनी 2025 डुअल सेंसर इसमें 4 ऑटो सेंसर आते हैं, अपनी में 2 ऑटो सेंसर है। ये 6.2 है ना, BS 6.2। ये अपनी BS 6.2, ये अपनी BS 6। और इसमें लगे हुए अपने AEW के एग्जॉस्ट जो कि भाई को मिले हैं 20,000 रुपये, 19,500 भाई। बाकी अभी आवाज़ पहले तुम्हें सुना देता हूँ, फिर ओनर्स रिव्यू दिखा दूंगा। और लेग गार्ड लगा हुआ है अपने में, लेग गार्ड ऐसे लगा हुआ है, थोड़ा काम चलाऊ सा कि 2 बार मैं चेंज कर चुका हूँ। थोड़े टाइम में चेंज करना पड़ता है। क्या दिख रहा है वो? जैसे कि ये आज एक बाइक वाला गलत जगह बाइक खड़ी कर गया, उसकी बाइक में लग गया हल्का सा, बाइक फैल गई, मैं भी चला गया। सो गाइस अब AEW का स्टॉक बॉडी पे चेक करते हैं। ये पूरी तरीके से स्टॉक है, अभी सिर्फ एग्जॉस्ट लगे हुए हैं अपने। बाइक अपनी चली हुई है भाई 1846 1846। भाई अब मैं तुम्हें अपनी बाइक का साउंड चेक कराता हूँ, जो कि अपनी फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, कोड 6 ट्यून्ड है, एयर फिल्टर चेंज है। और बैंड पाइप अपने रेड रूस्टर के हैं एंड कैंस ग्लोब की लगी हुई है। भाई अपनी बाइक ने कंप्लीट कर लिया है 9,900 किलोमीटर्स, जिसमें कि 1500 अपने ट्रिप के हैं, बाकी ऐसे ही हैं। अपने जो एग्जॉस्ट लगे हैं और जो सेटअप मैंने डिज़ाइन किया है, ज़्यादातर ये होता है लोग एक ही सेटअप लगाते हैं, रेड रूस्टर के एग्जॉस्ट और रेड रूस्टर के ही बैंड पाइप में अपने पास 2 ऑप्शन है, एक रेड रूस्टर है, दूसरा SS मोटो एसएस के आते हैं, बट एसएस के ज़्यादातर एसएस के साथ ही सूटेबल होते हैं। तो एसएस को छोड़ के अपने पास एक ये आता है, एक दूसरा आता है 14,000 का पड़ता है, ये अपना 15,500 का। और ये अपना इसकी जो विड्थ है, मतलब अंदर का इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा छोटा है अपने स्टॉक वाले से। जो अपना एसएस का आता है उसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, वो थोड़ा बेसी से साउंड करता है बाद में, लेकिन एग्जॉस्ट छोटा होने की वजह से वो चिल्लाता ज़्यादा है। अपना जो एग्जॉस्ट ग्लोब लगा हुआ है, इसमें फ़ायदा ये है, ये 4,500 RPM तक खूब बेस निकालता है, बेस पूरा निकालता है। उसके बाद जब एक्सीलेटर खींचो तो ये रेड रूस्टर को फेल करता है, फिर उसके बाद सेम लाउडनेस रहेगी। अगर तुम कहीं भी कंपेयर कर लेना, जो रेड रूस्टर का फुल सिस्टम लगा होगा वो हमेशा मतलब शुरुआत से डब 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 ऐसी आवाज़ करेगा, पतली सी, बेस नहीं निकालेगा बिल्कुल भी। तो इसलिए ये वाला मुझे सेटअप ज़्यादा ठीक लगता है। बाकी नए एग्जॉस्ट ऑर्डर कर दिए हैं, कमेंट करके बताना सोच के कि कौन से हो सकते हैं। बाकी यार अपनी बाइक 2023 के एंड की है, और तुम डिफरेंस देख सकते हो कि इंजन में क्या फ़र्क पड़ जाता है थोड़े टाइम बाद। ये नॉर्मल है, इस पर मैं एक आध बार क्लीन भी करवा चुके हैं ट्यूब से। एंड गाइस बाकी अपने जो लेग गार्ड लगा हुआ है यार, ये थोड़ा देसी टाइप का है, ये पड़ता है इससे 1,000 रुपये सस्ता पड़ता है शायद। ये पहले से लगा हुआ था तो मैंने इसलिए चेंज ना करके यही लगवाया, क्योंकि मेरे हिसाब से ठीक था। फिर अपनी जो लाइट्स लगी हुई हैं, ये अपनी HJG की ट्राई प्रोजेक्टर लैंप्स लगे हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है यार। मतलब मैं बाहर गया था तो इसकी स्टॉक लाइट्स कोई भी GT की किसी भी तरीके से काम नहीं करती है, मतलब सब बेकार आती है जो LED लाइट्स आ रही हैं। अलग से तुम्हें लाइट लगानी ही पड़ेगी कभी भी, जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हें नीड होगी तो तुम्हें लगानी पड़ेगी। अगर तुम किसी बड़े टाउन में भी रह रहे हो तो भी तुम्हें लगानी पड़ेगी, छोटी सिटी वगैरह में तो चल जाती है। हमारे बदायूं जैसे बड़े शहर में थोड़ी ज़रूरत पड़ती है इन लाइटों की,
वरना काम चल जाता है। तो गाइस जैसे कि तुम देख सकते हो, अगर तुम फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो भाई दोनों बाइक्स के ग्रीन कलर है, बट ये है अपनी ब्रिटिश ग्रीन जो कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से आती है, एंड मैंने रैप कर रखा है, मेरी मिस्टर क्लीन है। ये भाई कितने की पड़ी तुम्हें? 4,900 यार ये अब पड़ रही है 4,900 की 2025 में। 2023 के एंड तक PS6 ये मुझे पड़ी थी 425 की। 418 की हो गई ब्रिटिश ग्रीन, और ये जो मिस्टर ग्रीन है ये हो गई 447, 447। तो भाई मोटा मोटा ये अपनी पड़ रही है 420 की, और ये हो गई अपने 4.5 की। तो जिनने पहले ले लिया था उन्हें तो 30,000 का प्रॉफिट हो ही रहा है, मतलब 25 का तो हो रहा है रीसेल में जो उनका फ़ायदा होगा। बाकी BS6 बाइक है, O2 सेंसर 2 है, कहीं ना कहीं अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, O2 सेंसर, ये सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी उतनी परफॉर्मेंस इंजन की गिरती जाएगी। ये BS6.2 है, अपनी BS6 है। और भाई कल ही भाई के साथ एक इंसिडेंट हुआ, भाई बताएंगे। कल नहीं, थोड़े दिन हो गए, मतलब एक बस ने टक्कर मार दी थी पीछे, वो निकल के जा रही थी तो ये गिर गई थी, तो इसके थोड़ी सी क्रैश गार्ड में आ गई है। और यहाँ मैंने थोड़ा कुछ सा हुआ है, नहीं। बाकी क्रैश और ये गार्ड का टूटा रिव्यू था, देख लो। ये भी टूटा था, ये मैंने एजेंसी से पढ़वाया था। ये मुझे पड़ा है 6,700 रुपये का, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे रील भी डाल चुका हूँ इसकी। भाई का अकाउंट आ रहा होगा नीचे, इंस्टाग्राम अकाउंट। और भाई ये रीलें देखने में अच्छी लगती है, जब खुद का टूट जाए तो बुरा लगता है। हाँ। इसलिए ये देखो ये लगा हुआ है, ये अपना स्टील का है, स्टील कार्बन फाइबर है ये अपनी। अंदर से स्टील है, ऊपर से कार्बन फाइबर की लेयर चढ़वा रखी है मैंने। बताइयो मेड इन बताइयो, मेड इन बताई हुआ ये अपना। अपने में सस्पेंशन अपग्रेड कर रखे हैं हम लोगों ने, जो कि स्प्रिंग्स अपग्रेड होते हैं 15,000 के। बाइक के हमें स्टॉक लगे हुए हैं, उसका भी रिव्यू अभी भाई से ले लो कैसा है। ये बस वॉबलिंग कर जाते हैं कभी कभी, जो ये स्पोक्स व्हील होते हैं इसके। रियल वाला इंसिडेंट पूरा बताइए। पूरा बताओ। और मेरे incident साथ तो कल ही इंसिडेंट हुआ है। 130 पे थी बाइक, मैं नॉर्मल चला रहा था और खुद ही बाइक वॉबल करने शुरू कर गई थी। ना कुछ पत्थर था ना कुछ था, प्लेन रोड था, वहाँ पे ऐसा हुआ। तो भाई बहुत संभाल के चलाना पड़ती है। तो भाई जैसे कि तुमने देखा, अब ये जो 15,000 रुपीज़ मतलब यूज़ हो रहे हैं, ये जान यहीं बच पे रही यूज़ है। हो रहे हैं। मैं अपग्रेड करने वाला हूँ ऐसे ही। तो भाई तो अपग्रेड कर लेंगे, तुम लोग भी अपग्रेड कर लेना। जो भी GT चला रहा है या फिर जिसके साथ अभी तक नहीं हुआ है, तो आगे ना हो इसका ध्यान रखना। और ये वैसे तो कोई फैंसी मॉड नहीं है, या फिर तुम्हें बाहर से दिखेगा नहीं कि हमारे रुपए कहाँ वेस्ट हो गए, बट तुम्हारे हाथ पैर सलामत रहेंगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे 15,000 रुपये में प्लास्टर नहीं चढ़ा। बाकी गाइज इसमें आ रहे हैं अपने स्पोक व्हील्स, जो कि मिस्टर क्लीन में भी स्टॉक में आते हैं। मैंने अलॉयज अलग से लगा रखे हैं, ये शायद 15 या 18,000 रुपये के हैं। और अपना पिछला रियर टायर भी अपना चेंज है, वाइट कलर का लगा, कारो स्ट्रीट 150 70 18। इसमें अपना स्टॉक आता है 130 70 18। और इसका अगर तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए कि तुम्हारे टायर की घिसाई बहुत ज़्यादा है, तो फिर भाई तुम्हें 17 इंच पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए काफ़ी सारा झंझट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बट वो इफेक्टिव सॉल्यूशन है। इसमें 17 इंची का ही बेस्ट होता है। 17 इंच में तुम्हें मैक्सिमम टायर की रेंज मिल जाएगी अलग अलग, और चीप मिल जाएंगे। 18 इंच में भाई 18-20 यही दो सेगमेंट है रेट के, 18,000 या 20,000। उसमें भी ज़्यादातर इसी टाइप के आते हैं जो अपना बड़ी गुड्डी वाले होते हैं। बाकी प्लेन वगैरह भी तुम्हें मिलेंगे, वो 18,000 से नीचे कोई भी नहीं मिलेगा। 18 से 27 30, तुम ऊपर कितना भी चले जाओ नीचे नहीं जा पाओगे 18 से, तो फिर तुम्हें 1 इंच छोटा करना पड़ेगा। बाकी गाइस एक चीज़ और थी, अब थोड़ा सा मतलब शाम रात सी होने लगी है। ये वाला पार्ट मैं बाद में शूट कर रहा हूँ। भाई मैं तुम्हें अब लाइट का फोकस चेक करा देता हूँ, जो अपनी लाइटें आती हैं। तो भाई ये अपनी स्टॉक लाइट का फोकस, और भाई इसकी हाई बीम में जरासी आती है, बहुत ही जरासी, पता नहीं क्यों दी है कंपनी ने, इससे बड़ी हाई बीम देते ही नहीं। अब मैं तुम्हें अपनी ट्राई प्रोजेक्टर का फोकस चेक कराता हूँ। तो भाई ये अपना वाइट का, ये अपना फॉग के लिए येलो वाली, और ये डुअल कलर में है, ये वाइट है अपना। ये समझ लो भाई ये हाई पे चल रही है, अभी चेक कर रहे हो तुम, ये अपना वाइट वाली बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने तुम्हें बीच में बताया था, बट अभी चेक करा दिया, रात हो गई थी थोड़ी तो। बाकी गाइस टायर अपग्रेड करने वाला हूँ। साइलेंसर कमेंट करके बताना कौन सा था। थोड़ी आवाज़ सही नहीं होगी, बहुत ज़्यादा जुकाम है मुझे, अभी भी सो ही रहा था, फिर इन लोगों ने कॉल करा तो उठ के आ गया मैं वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। अगला व्लॉग अपना सर्विस का आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।